सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल मिश्रा जी टेक्निकल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों आज हम बात करेंगे खिलजी वंश के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में मैं पहले आपको खिलजी वंश की हिस्ट्री बताऊंगा, उसके बाद एग्जाम्स में खिलजी वंश से पूछे जा सकने वाले क्वेश्चंस को आपसे सॉल्व कराऊंगा। यकीन मानिए दोस्तों, एक बार स्टोरी सुनने के बाद आप वो सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका पूरा टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित मिश्रा। स्वागत है आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल में। दोस्तों इतिहास की सीरीज की इससे पहले की वीडियो गुलाम वंश में मैंने बताया था कि कैसे बलबन ने रक्त और लौ की नीति अपनाकर तुर्की राज्य को मजबूती दी थी तथा सुल्तान के पद को देवत्व से जोड़ा था और दावा किया था कि सुल्तान का पद खुदा के बराबर होता है। इसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की गई। खिलजी वंश दोस्तों 1290 से 1320 ईस्वी तक चला। इसका सबसे महानतम शासक अलाउद्दीन खिलजी था, जिसे द्वितीय सिकंदर भी कहते हैं। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा था, जो कि अनपढ़ था लेकिन बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान और चालाक था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के ही काल में पहली बार दक्षिण भारत पर देवगिरी पर अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया, लेकिन पूरी तरह से दक्षिण भारत पर विजय पाने में सफलता अलाउद्दीन के शासनकाल में मिली। दोस्तों 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन ने अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी और राजगद्दी पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासनकाल 1290 से 1296 ईस्वी तक चला। दोस्तों 1296 में गद्दी पर बैठने के बाद अलाउद्दीन ने सिकंदर शाही की उपाधि धारण की तथा सिक्कों पर सिकंदर द्वितीय नाम छपवाया। वो अपने आप को सिकंदर द्वितीय कहता था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर था, जिसे खिलजी ने 1000 दिनार में खरीदा था। यही कारण है कि मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। दोस्तों मलिक काफूर एक गे था और अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसके गलत संबंध भी थे। सन 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को दक्षिण भारत के अभियान पर भेजा। सन 1311 ईस्वी में मलिक काफूर दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त कर वापस लौटा और इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक बना जिसने दक्षिण भारत पर विजय हासिल की। दोस्तों मैंने अभी बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही चालाक और बुद्धिमान शासक था। इसने अपनी सेना तथा शासन व्यवस्था में अनेक परिवर्तन किए, जैसे इसने अपनी निजी अस्थायी सेना रखी, सेना को नियमित तथा नगद वेतन देना शुरू किया और साथ ही साथ सेना के कद काठी हुलिया को भी लिखवाया। इसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की, भूमि मापन प्रणाली शुरू की और साथ ही साथ भू राजस्व में भी बदलाव किया। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ की महारानी पद्मावती को पाने का प्रयास किया, किंतु असफल रहा। इसी दौरान रानी पद्मावती ने जौहर व्रत किया था। दोस्तों इस बात का जिक्र मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत में किया गया है। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में अलाई दरवाजे का निर्माण कराया तथा सन 1311 ईस्वी में उसने कुतुब मीनार के निकट उससे भी बड़ी मीनार बनानी चाहिए, लेकिन वह असफल रहा। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के अंतिम दिन काफ़ी दर्द भरे थे। उसकी अक्षमता का फ़ायदा उठाते हुए उसका कमांडर मलिक काफूर पूरा साम्राज्य हथिया लिया। सन 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि मलिक काफूर थोड़ा थोड़ा जहर दिया करता था, जिसकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक शासन किया। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद 4 साल के भीतर ही खिलजी साम्राज्य का पतन हो गया। अलाउद्दीन की छोटे बेटे शहाबुद्दीन को उसके तीसरे बेटे मुबारक शाह ने गद्दी से उतार दिया और 1316 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। दोस्तों मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं खलीफा की उपाधि धारण की। 1320 ईस्वी में ही नसीरुद्दीन खुसरो शाह ने इसकी हत्या कर खुद सुल्तान बन बैठा। दोस्तों नसीरुद्दीन खुसरो शाह दिल्ली का सुल्तान बनने वाला पहला भारतीय मुसलमान था। बाद में 1320 ईस्वी में गाजी मलिक नामक एक सरदार ने खुसरो शाह को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और यहीं पर उसने तुगलक वंश की नींव डाली। दोस्तों गाजी मलिक का दूसरा नाम गयासुद्दीन तुगलक था।
तुगलक वंश के बारे में दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो कि खिलजी वंश से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? आपके दिमाग में तुरंत आंसर आ गया होगा अगर आप वीडियो अच्छे से देखे होंगे। जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दक्षिण भारत पर विजय पाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में और लगातार पूछा जाता है, तो करेक्ट आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए किसे भेजा? ऑप्शन है दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी, मलिक काफूर, मुबारक शाह खिलजी, शहाबुद्दीन खिलजी। तो आप लोग जानते हैं मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर विजय करने के लिए भेजा था 1308 ईस्वी में, और 1311 ईस्वी में मलिक काफूर जीत कर लौटा था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पद्मावत ग्रंथ की रचना किसने की थी? कालिदास, तुलसीदास, आमिर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी। तो मैंने आपको बताया था मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ की रचना की थी, और दोस्तों ये 1540 ईस्वी में इन्होंने रचना की थी पद्मावत ग्रंथ की। ये भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हजार दिनारी किसे कहा जाता था? अलाउद्दीन खिलजी, मलिक काफूर, मुबारक शाह खिलजी, शहाबुद्दीन खिलजी। दोस्तों मैंने बताया था कि मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में ख़रीदा था। ठीक है, इस वजह से मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता था। आई होप दोस्तों जितनी देर में मैं ऑप्शन रीड कर रहा हूँ उतनी देर में आपके दिमाग में आंसर आ जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी? ऑप्शन है बाबर, बी अकबर, सी इल्तुतमिश, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो करेक्ट आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजा ने अपनी अस्थायी सेना रखी तथा सेना को नगद वेतन देना शुरू किया था? बाबर, अकबर, इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी। आपको लग रहा होगा कि ऑप्शन में थोड़ा डिफरेंट दे रहा हूँ, तो दोस्तों ये ऑप्शन एग्ज़ाम्स में आए हुए ऑप्शंस हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में दोस्तों वो सभी खिलजी वंश के शासकों का नाम देगा नहीं। एग्ज़ाम में दोस्तों मैक्सिमम ऑप्शन जो होते हैं वो जो फेमस राजा होते हैं वही रहते हैं ऑप्शन में, इस वजह से फेमस राजाओं के नाम ऑप्शन में ज़्यादा रहते हैं। कोई अच्छा अगर काम कराया गया है तो इस वजह से इस टाइप के मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजा ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए है मोहम्मद गौरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब। तो यहाँ तो आप आराम से आसानी से लगा ले रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन एग्ज़ाम में आप कंफ्यूज ना हो इस वजह से मैं इस टाइप का ऑप्शन दे रहा हूँ। ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम्स में जो पूछे जाते हैं रेगुलर, उनको मैंने बता दिया है, और साथ ही साथ मैंने खिलजी वंश की स्टोरी भी बता दी है। अगर कोई और भी क्वेश्चन उठने वाले होंगे तो उसी स्टोरी से उठेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। और ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर इस वीडियो से अच्छा रिस्पांस आता है तो जीएस पार्ट की नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही अपलोड करूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे पता चले, और सुधार भी क्या करना है ये भी बताइए, जिससे मुझे पता चले और मैं सुधार ला सकूं। और दोस्तों जीएस सीरीज़ की इससे पहले की सारी वीडियोज़ जो इतिहास की है वो मैंने वीडियो बना रखी हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इस सीरीज़ का अगला पार्ट जो होगा वो होगा तुगलक वंश। और दोस्तों आगे आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों जाते जाते इन दोनों वीडियोज़ को भी देख लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।